हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आपके पेपर बहुत नज़दीक ही है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम गांधी के बारे में पढ़ रहे थे कि गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में क्लास 12 की चर्चा हम लोग कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हम लोग भारत में गांधी जी के द्वारा 3 आंदोलन पहले चलाए गए थे, जिसे हम क्षेत्रीय आंदोलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय आंदोलन कहते हैं। ये क्षेत्रीय आंदोलन पहले चलाए गए थे, जिसमें हमने आपको चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के बारे में बताया था। अब हम लोग आज से पिछले 2 वीडियो में या 3 वीडियो में हम लोग गांधी जी के 3 नेशनल मूवमेंट की चर्चा करेंगे, जो गांधी जी ने क्षेत्रीय से बाहर निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया, जिसमें सबसे पहला आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन, जो 1920 से लेकर के 1922 तक चला था। यह आंदोलन 1 अगस्त कहते हैं कि 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और 5 फरवरी 1922 को समाप्त हो जाता है। भारत में एक घटना घटित होती है जिसे हम चौरी चौरा कांड कहते हैं, और वहीं से गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज इसके आंदोलन के बारे में, असहयोग आंदोलन। ठीक है, सबसे पहला तो बात यही होती है कि जो ये असहयोग आंदोलन था, इस असहयोग आंदोलन के शुरू होने के पीछे क्या कारण था। ये कारण अगर आपको समझ में आ जाए तो एक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, और असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त कर दिया गया या क्यों वापस ले लिया गया, ये बातें उसमें आती है। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं इस कारण में। पहला कारण हम देखते हैं। देखिए, इसके लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1918 से लेकर 1919 की घटनाओं को देखना पड़ेगा। इस समय क्या हो रहा था? 1918 या 1919 से पहले विश्व में एक युद्ध चल रहा था, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रथम वर्ल्ड वार कहते हैं। और उसमें भारत की तरफ से गांधी जी बड़ी भूमिका निभा रहे थे, और उन्होंने देश के सारी जनता से अपील किया कि आप फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेजों का साथ दीजिए। अंग्रेज युद्ध जीतने के बाद कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन अंग्रेज युद्ध तो जीत गए, लेकिन भारत में फैल रहा असंतोष, जो कि बहुत बड़ा पीछे कारण था। मैंने इसको रोलेट एक्ट में बताया था आपको कि रोलेट एक्ट क्यों आया। तो हमारे लिए असहयोग आंदोलन के 4 कारण थे। पहला कारण रोलेट एक्ट था, याद रखिएगा, रोलेट एक्ट। अब इस रोलेट एक्ट के तहत क्या आया था? एक कानून था जिसे हम नो वकील, नो अपील और नो दलील वाली बात कहते हैं। बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का काला कानून कहते हैं। तो एक रोलेट एक्ट था जिसके वजह से लोग नाराज हुए। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कारण जो था वो था जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो आपको 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को जो घटना पंजाब के अमृतसर में घटित हुई, इससे भी गांधी जी बड़ी नाराज थे, और इसका भी एक कारण ये भी बना। उसके बाद तीसरा कि इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसके ऊपर सरकार द्वारा एक आयोग गठित किया गया जांच करने के लिए, जिसे हम हंटर कमीशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हंटर कमीशन कहते हैं, हंटर कमीशन। अब ये हंटर कमीशन का जो 1919 में गठन किया गया, और जो इस हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट आया, ये रिपोर्ट भी संतोषजनक नहीं था, और इसमें अंग्रेजों को निर्दोष बताया गया, जिसके वजह से गांधी जी नाराज हुए। एक कारण ये भी था, और 3 कारण हो गया। चौथा जो कारण था वो था अंग्रेजों की साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण थी, जो अपनी ही नजरिया से अपने उपनिवेश को बेहतर साबित करने में लगे हुए थे,
इसके वजह से भी गांधी जी नाराज थे। तो कहा जाता है कि ये मुख्य रूप से 4 कारण थे जिसके वजह से गांधी जी ने 1920 में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने का निर्णय लिया और देश की जनता से ये बातें भी रखी और कांग्रेस ने भी इसे सहमति प्रदान किया। हालांकि 1 अगस्त 1920 को जब इस आंदोलन का डेट तय किया गया और आंदोलन को स्टार्ट होने से पहले गांधी जी ने 2-3 बातें कही थी। एक तो इन्होंने ये कहा था कि जब ये आंदोलन स्टार्ट होगा तो हम सरकार का असहयोग करेंगे, अर्थात उनका हम सहयोग नहीं करेंगे, यानी हम उनके कार्यों में उनकी मदद नहीं करेंगे। हो सकता है तो हम अपना कार्य खुद ही करने में सफल हो सकते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे वकील, डॉक्टर और अन्य पेशेवर लोग, मजदूर हो, किसान हो, अंग्रेजों का साथ देना बंद कर देंगे। जिसके वजह से अगर ये अहिंसात्मक, पहला ये होगा, दूसरा अहिंसात्मक होनी चाहिए, बिल्कुल ही हिंसा होने की बात नहीं कहती। अगर हिंसा होगा तो फिर मामला बिगड़ सकता है। और कहा कि अगर ये दोनों बातें होती है, यानी हम सहयोग भी करते हैं और हिंसा के साथ, अहिंसा के साथ करते हैं, तो निश्चित तौर पे हम हिंदुस्तान को 1 साल के अंदर अंदर क्या कर सकते हैं, आजाद दिला सकते हैं और इसके लिए कुछ कार्यक्रम भी कर सकते हैं। अगर आपको भरोसा है तो आप मेरा साथ दीजिए। पब्लिक को लगा कि 1 साल में आजाद हो जाएगा हिंदुस्तान और हमें तो अहिंसा के मार्ग पर ही तो चलना है, इसलिए गांधी जी के साथ देने के लिए तैयार होते हैं और 1 अगस्त का डेट तय किया जाता है। लेकिन 1 अगस्त को क्या होता है, 1 अगस्त को भारत के एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी, जो गरम दल के नेता थे, जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त की ही मृत्यु हो जाती है। गांधी जी पहले से अनाउंसमेंट कर चुके थे, आंदोलन अभी रोकना मुश्किल था, क्योंकि देश दुनिया में चारों तरफ, देश के अंदर ये बातें फैल चुकी थी कि 1 अगस्त को ही क्या होगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत होगी। गांधी जी ने कहा कि हमें उनके साथ सहानुभूति है, उन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान दिया है, उनकी बलिदान को हम छोड़ नहीं सकते हैं, हम उन्हें नकार नहीं सकते हैं, हम उसी दिन इस डेट को स्टार्ट करेंगे आंदोलन। और अगर आपको इतना ही हमदर्दी है तो तिलक के नाम पर हम एक तिलक फंड बनाएंगे और जो उसमें पैसा आएगा उस पैसे के माध्यम से हम क्या करेंगे, आंदोलन को और गति देंगे और हिंदुस्तान आजाद करके हम उनके नाम को समर्पित कर देंगे। हम इसी दिन इसी दिन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ये कहते हुए आंदोलन हिंदुस्तान में 1 अगस्त 1922 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और तब उन्होंने कहा कि इस दौरान हम क्या क्या करेंगे, ये देखिए। दूसरा क्वेश्चन, तो यह आंदोलन गांधी जी का प्रथम एक जन आंदोलन था जिसमें जनता भाग ले रही थी। उस समय गांधी जी का जन जन के नेता बन चुके थे, क्योंकि इसके पहले गांधी जी ने 3 आंदोलन किया था और तीनों ही आंदोलन गांधी जी का लगभग सफल रहा। तो जनता के बीच में गांधी जी का बहुत ज्यादा क्या हो चुका था, लोकप्रिय स्थान बन चुका था, गांधी जी सबका नेता बन चुके थे। उस समय गांधी जी जन जन के नेता बन गए थे और इस आंदोलन से जनता में नया एक जोश आ गया। तब उन्होंने कहा कि हमें अहिंसात्मक तरीके से काम करना है, किसी प्रकार का हिंसा नहीं करना है, सरकार का सहयोग नहीं करना है और इसके लिए उन्होंने कुछ कार्यक्रम तय की। जो क्या था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उन्होंने क्या क्या चीजें कही थी लोगों को त्याग करने के लिए। पहला, सरकार से प्राप्त उपाधियां, वैतनिक हो या अवैतनिक हो, पदों को त्याग दिया जाएगा। यानी सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई उपाधि दिया हुआ है तो उसे भारतीय त्याग देंगे या उन्हें वापस लौटा देंगे। बहुत सारे नेताओं ने अपनी वापस लौटाई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि भी लौटा दिया था। इस प्रकार पहला। दूसरा, सरकारी स्कूलों में और सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों को बहिष्कार किया जाएगा। यानी सरकारी स्कूल को और सरकारी स्कूल से प्राप्त अनुदान के द्वारा चलाए जाने वाले जो स्कूल थे उनको क्या किया जाएगा, त्याग दिया जाएगा, यानी उन्हें बहिष्कार किया जाएगा। तीसरा, 1919 में जो सुधार एक्ट के अंतर्गत होने वाले जो चुनाव था, यानी 1919 का जो सुधार एक्ट आया था, अधिनियम, उसके तहत जो चुनाव कराना था उस चुनाव को भी रद्द कर दिया गया। चौथा, सरकार के सभी न्यायालयों का भी बहिष्कार किया जाएगा। लोगों ने पूछा कि जब हम सरकार के न्यायालय का बहिष्कार ही कर देंगे तो आप बताइए
कि हमारा न्याय कहाँ होगा, हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे अपनी घर द्वार चलाएंगे। तो गांधी जी ने कहा हम खुद का कचहरी खोलेंगे और हम अपने कचहरी को डेवलप करेंगे। इससे पहले तो हमारे यहाँ कचहरी ही तो होता था, जब हम जहाँ पर हम अपना न्याय खुद ही देते थे, सरपंच हमारा होता था, मुखिया हमारा होता था, हमारा न्याय वहाँ होता था। हम फिर से अपना क्या करेंगे, न्यायालय को स्थापित करने का काम करेंगे। इस प्रकार उन्होंने कहा कि हम सरकारी न्यायालय का बहिष्कार करेंगे। विदेशी माल का भी बहिष्कार किया गया। सभी सरकारी और अर्ध सरकारी समारोहों में भी इसका बहिष्कार किया गया, यानी विदेशी माल का बहिष्कार करना था। सैनिक, कॉलेज, मजदूर, काम करने वाले साफ इनकार कर दिया। मद्यपान यानी नशीले पदार्थों का निषेध भी किया गया। सरकार को कर देने में भी बंद कर दिया गया। सैनिक कर्मचारी द्वारा विदेशों में नौकरी करने के लिए साफ इनकार कर दिया गया। ये गांधी जी ने एक कार्यक्रम तय की कि हम अपने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या करेंगे और किस किस का विरोध करेंगे, जिससे कि अंग्रेज परेशान हो सकते हैं और उसमें हिंसा नाम की कोई चीज नहीं होगी। अगर अहिंसात्मक तौर से अगर हम आगे बढ़ें तो 1 साल के अंदर हम हिंदुस्तान को आजाद करा सकते हैं। ये गांधी जी ने वचन दिया। जब ये सारी चीजें त्याग करने की बात की गई तो लोगों ने कहा कि जब हम ये त्याग ही देंगे तो आप बताइए कि फिर हम अपना काम कैसे चलाएंगे। तब लोगों ने कहा कि हम खुद का अपना स्कूल भी खोलेंगे। तो कुछ कार्यक्रम ऐसे भी हुए जो भारत के सकारात्मक दृष्टिकोण को रखते हैं। ये हमारे कुछ थे। इस आंदोलन का कुछ रचनात्मक पक्ष भी था जिसको ध्यान दिया गया। यानी खुद के लिए क्या काम हुआ, तो हमने अपना कॉलेज तथा स्थलों की स्थापना करना, यानी हमने खुद अपना स्कूल और कॉलेज खोल दिया। कहा कि हमारा खुद का स्कूल भी होगा और खुद का कॉलेज भी होगा, उसमें प्रोफेसर भी होंगे, बच्चे भी होंगे, सब तो भारतीय ही है ना, तो उसमें भारतीय लोग ही तो पढ़ाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने पे बल दिया। दूसरा काम क्या किया उन्होंने, पंचायतों को स्थापना की। कहा कि पंचायत होगी हमारी, कचहरी होगी, उस कचहरी से हम अपना न्याय करने का काम करेंगे। स्वदेशी को स्वीकार करना और प्रचार किया गया। इसमें कहा गया कि हम स्वदेशी का स्वीकार करेंगे, हम अपने हाथों से अपना कपड़ा का सूत काटेंगे और उसे कपड़ा बनाएंगे और हम क्या करेंगे, पहनेंगे। इसी आंदोलन के दौरान चरखा जो था भारत के राष्ट्रीय प्रतीक बन चुका था। गांधी जी ने चरखा से सूत काटने का सबको आभास कराने का प्रयास कराया। हथकरघा तथा धुनाई उद्योग को प्रोत्साहित करना था, अस्पृश्यता का अंत करना था, छुआछूत को कम करने की बात इसी में की गई थी। ये कुछ रचनात्मक कार्य हो रहे थे। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने पर बल दिया गया, सभी को सम्मिलित किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए गांधी जी द्वारा लोगों में जागृति और उत्साह को जगाया गया। उन्हें स्वदेश अहिंसा के मार्ग पर डटे रहने के लिए, सदैव ही डटे रहने के लिए कहा गया। उनकी सलाह थी कि किसी भी कीमत पर आंदोलन हिंसात्मक नहीं हो पाए। गांधी जी कह रहे थे कि हम बहुत अच्छी तरह से देश में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से हम चल भी रहे हैं, किसी भी प्रकार से देश में हिंसा नहीं होना चाहिए। अगर हिंसा हुआ तो अंग्रेज हमें पूरी तरह से क्या करेंगे, मार पीट करके एकदम बैठा देंगे, इसलिए हिंसा नहीं होना चाहिए। और इसी अहिंसा के मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा था। आंदोलन गति अपना पकड़ ही रहा था। आंदोलन अति तीव्र गति से चल रहा था। स्कूल कॉलेज से हजारों छात्रों ने बहिष्कार किया। वकीलों ने बड़े स्तर पर अदालतों का बहिष्कार कर दिया। देश के जाने माने वकील जैसे C.R. दास, मोतीलाल नेहरू जैसे वकीलों ने आदि ने वकालत ही छोड़ दिया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। चरखा खादी का खूब प्रचार हुआ, खादी की राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गया। और शराब दुकानों पर धरना दिया गया, चुनाव का भी बहिष्कार किया गया। कोई भी कांग्रेसी चुनाव में खड़ा नहीं हुआ। असहयोग आंदोलन देश का पहला विशाल जन आंदोलन था, जिसमें सभी प्रांत, वर्ग तथा जाति के लोगों ने भाग लिया था। इस प्रकार देखा जाए तो ये आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले चुका था और बड़ी ही अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चल रहा था।
लेकिन जनता के सामने एक सवाल हो रही थी कि गांधी जी ने तो कहा था कि 1 साल हो जाएगा तो आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन हम तो 1 साल से ज़्यादा कदम आगे बढ़ा चुके हैं, लेकिन अभी तक तो आज़ादी नहीं मिली। तो लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक भ्रम पैदा हो रहा था, एक असंतोष की ज्वाला जगने लगी थी। धीरे धीरे आत्मविश्वास कम हो रहा था, धैर्य कम होते जा रहा था। और गांधी जी बार बार कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए हमें हिंसा नहीं करना है। लेकिन इसी घटना के बीच में, इन्हीं परिस्थितियों के बीच में एक घटना हिंदुस्तान के दक्षिण भारत में घटित हो जाती है, जिसे केरला में हम मोपला विद्रोह कहते हैं। और यह मोपला विद्रोह एक हिंसक विद्रोह हो जाता है, जो किसानों का आंदोलन होता है। वहां पर अंग्रेज बहुत बुरी तरह से लाठी चार्ज कर देते हैं। ऐसे में भारत को, ये गांधी जी को लगने लगता है अभी भी भारत पूरी तरह से अहिंसात्मक रूप से तैयार नहीं हुआ है। तब तक 1921 की घटना थी और 1922 में उत्तर भारत के गोरखपुर में चोरी चौरा जगह पर एक घटना घटित हो जाती है, जिसे हम चौरा चौरी कांड के नाम से जानते हैं। 5 फरवरी 1922 होता यह है कि वहां पर कांग्रेस की एक जुलूस निकलती है और वो जुलूस आगे आगे धीरे धीरे बढ़ती है। उसी बीच में पुलिस से मुठभेड़ हो जाता है, पुलिस भी लाठीचार्ज करती है, जुलूस में शामिल लोग भी आते हैं। और ऐसे परिस्थिति में क्या होता है कि वहां दोनों की तरफ से भिड़ंत हो जाता है। पुलिस वाले लाठीचार्ज करते हैं, अलग हट करके थाने में चले जाते हैं। उग्र भीड़ असंतोष रहता है, उग्र भीड़ मान नहीं पाती है और ये भीड़ जाकर के थाने में आग लगा देती है और उसमें एक दरोगा सहित 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। यानी 21 पुलिसकर्मी, एक दरोगा, 22 लोगों की जान चली जाती है। पूरा थाना में ही आग लगा दिया जाता है। इसके बाद गांधी जी बड़ी क्षुब्ध हो जाते हैं। गांधी जी को बड़ा दुख होता है कि हमने तो आपसे कहा था कि अहिंसा के तौर पे हमें चलना चाहिए, लेकिन आपने तो हिंसा का रास्ता पकड़ लिया, जो अंग्रेजों के हाथ का एक कठपुतली हम बन जाएंगे अब, क्योंकि अंग्रेज तो इसी चीज का इंतजार ही कर रहे थे। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद गांधी जी इस समय तो वो बारदौली में होते हैं, आंदोलन को स्थगित कर देते हैं और 1922 में ही 12 फरवरी को, 5 फरवरी 1922 को आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है और आगे चल करके 12 फरवरी को आंदोलन वापस ले लेते हैं। इसी बीच कई लोगों को यह लगता है कि हम तो आंदोलन में जीतने ही वाले थे, हम तो बिल्कुल जीत ही गए थे, लेकिन गांधी जी ने तो हमारा मन ही तोड़ दिया, वापस क्यों ले लिया, क्योंकि हम जीत गए थे। लेकिन गांधी जी को इस बात का अंदाजा था कि अभी हम पूरी तरह से, लग गया उनको कि अभी भी हिंदुस्तान पूरी तरह से अहिंसात्मक तौर से तैयार नहीं हुआ है और एक बार हम अगर अंग्रेजों के दबेचे में आ गए तो हमें अंग्रेज बहुत मार पीट करके शांत कर देंगे और हमारा मनोबल टूट जाएगा। इसीलिए गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि आंदोलन वापस लेने के बाद कुछ लोग कांग्रेस से आगे हट करके 1923 में एक नए दल की स्थापना करते हैं, जिसे हम स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। मोतीलाल नेहरू और CR दास उसमें शामिल होते हैं। गांधी जी को 1922 में पकड़ लिया जाता है और उनके ऊपर मुकदमा चलता है और मुकदमा चलने के बाद उन्हें 6 साल की सजा सुनाई जाती है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन 1924 में तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें 2 साल के बाद ही छोड़ दिया जाता है और गांधी जी 1924 में निकलकर कहाँ जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं, जहां बेलगांव में कांग्रेस का अध्यक्षता भी करते हैं और वहां पे भाषण देते हैं और वहां से गांव में निकल जाते हैं वो अपनी रचनात्मक कार्यों के लिए, जहां पर वो समाज सेवा में लग जाते हैं, जहां पर उस समय हिंदुस्तान में प्लेग बीमारी फैली रहती है और उसी के वजह से लोग परेशान होते हैं और वो चले जाते हैं। फिर जब वापस आएंगे तो हम लोग एक अगले आंदोलन में मिलेंगे जिसका नाम होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए चौरा चौरी अहिंसक आंदोलन क्या था। तो 5 फरवरी 1922 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव में कांग्रेस का एक जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस को रोका, लेकिन उत्तेजित भीड़ ने उनको थाने के अंदर खदेड़ दिया। इसमें एक थानेदार सहित 21 पुलिसकर्मी थे। जुलूस ने थाने में आग लगा दी, जिससे सभी लोग जलकर मर गए। कुछ ऐसी घटनाएं मुंबई तथा मद्रास में हुई थी जिसमें गांधी जी अत्यंत दुखित हुए और उन्हें विश्वास हो गया कि अभी भी लोग अहिंसात्मक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। अंत में गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित करना चाहता और 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस के कार्य समिति ने आंदोलन को स्थगित कर दिया और इस प्रकार से आंदोलन
वापस ले लिया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि गांधी जी का पहला आंदोलन पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितना रहा उतना सफल रहा और लोगों के बीच में एक संदेश तो चला ही गया कि गांधी जी इससे भी बेहतर आंदोलन और कर सकते हैं। अगर लोगों का बेहतर तरीके से और प्रशिक्षण दे दिया जाए, अहिंसात्मक रास्ते पे चलने की ट्रेनिंग दे दी जाए तो शायद और बेहतर हो सकता है। और इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व किया, इस एक आंदोलन को। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ से 3-4 तरह के आपके 12वीं क्लास में पेपर में क्वेश्चन आता है। नंबर 1 कि असहयोग आंदोलन के कारण क्या हुआ, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया गया, असहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यों का वर्णन करें, असहयोग आंदोलन एक कैसे पहला जन आंदोलन था, इसको भी बताने के लिए क्वेश्चन आता है। और इस तरह से आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं जो आपके पीडीएफ में ये दिया हुआ था। इस प्रकार दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।